राधे राधे सभी को। पितृपक्ष आने वाले हैं। बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है कि पितृपक्ष में लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर लड्डू गोपाल की सेवा पितृपक्ष में कर रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस वर्ष यानी 2025 में पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और 21 सितंबर को इसका समापन है। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद माह की पूर्णिमा से होती है और इसका समापन अश्विन कृष्ण अमावस्या यानी सर्व पितृ अमावस्या के दिन होता है। तो स्नान दान पूर्णिमा लगते ही पितृपक्ष की शुरुआत हो जाएगी। पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। तो पितृपक्ष में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, बाकी सभी भगवान की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो लड्डू गोपाल जी हम सभी के घरों में विराजमान हैं। छोटे बच्चे की तरह यानी कृष्ण भक्त उनकी सेवा करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और पूजा सेवा की जाती है और प्रॉपर तरीके से ठाकुर जी की सेवा होती है। सुबह उनको समय पर उठाया जाता है, स्नान कराया जाता है, श्रृंगार करके पूजा अर्चना करते हैं, भोग समर्पित करते हैं और सुलाया भी जाता है। कहने का मतलब है बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह उनकी सेवा की जाती है। यानी घर में कैसे भी सिचुएशन हो, घर में बच्चों का ख्याल हमेशा रखा जाता है, उनके खाने पीने का। और पितृपक्ष में भी हमें लाला की सेवा बंद नहीं करनी है। पितृपक्ष भी किसी किसी के घरों में सारे रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं। यानी पितृपक्ष में भगवान का कोई भी पूजा पाठ नहीं होता है। अगर आपके घर में ऐसा कोई नियम है तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि पितृपक्ष आपके खुद के हैं। सबके अपने अपने पितृ होते हैं। जो भी नियम पितृपक्ष में आपके घर में फॉलो किए जाते हैं आप उनका पालन कर सकते हैं। उन नियमों को तोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि पितृपक्ष के जो रूल होते हैं वो आपके घर के अलग अलग होते हैं और जो घर के नियम होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। और जो हमारे घरों में बड़े बुजुर्ग नियमों का पालन करते आ रहे हैं वो नियम हमें हमेशा फॉलो करने चाहिए और उन नियमों का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। अगर आपके घर में ऐसा कोई नियम नहीं है तो आप शास्त्रों में भी ऐसा कोई नियम नहीं है जो आप पितृपक्ष में किसी भी भगवान अथवा लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते। चलिए पूजा सेवा ठाकुर जी की हमें कैसे करनी है। तो आप अगर ठाकुर जी को सुलाते हैं तो उनको बहुत ही प्यार के साथ, भाव के साथ घंटी बजाकर, ताली बजाकर हम उनको जगा लेंगे और बहुत ही भाव से हम अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। देखिए आप अगर लड्डू गोपाल जी को दूध पिलाते हैं तो दूध का भोग लगा सकते हैं, जल पिलाते हैं तो जल का भोग लगा सकते हैं। थोड़ी देर पश्चात हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो शुद्ध सादा जल से हमें स्नान कराना है। साफ उनको धुले हुए कपड़े पहनाने हैं, सुंदर सा उनका श्रृंगार कर देंगे और चौकी पर विराजमान कर देंगे। और अभी जिस प्रकार बरसात का मौसम चल रहा है उसकी सीलन की अजीब सी स्मेल हो जाती है, तो आप बारिश के मौसम में लड्डू गोपाल जी को इत्र सेवा जरूर दीजिएगा। तो लड्डू गोपाल के वस्त्रों पर हम थोड़ा थोड़ा इत्र लगा देंगे। देखिए पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितृ संबंधी कार्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 7 सितंबर स्नान दान पूर्णिमा लगते ही पितृपक्ष शुरू हो जाएंगे। लड्डू गोपाल जी को चंदन से, रोली से तिलक करेंगे, तिलक पर चावल समर्पित करेंगे, धूप दीप जलाएंगे, फूल हैं आपके पास तो फूल समर्पित करेंगे और जो भी भोग प्रसाद आपने बनाया है या कुछ भी नहीं है तो जो भी आपके घर में ड्राई फ्रूट्स हैं, फल हैं, उनका भोग समर्पित करेंगे। देखिए पितृपक्ष में हमें क्या नहीं करना चाहिए और कौन से जो रूल हैं हमें वो फॉलो करने चाहिए। जो नियम होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं, डरने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। 15 दिनों तक इन रूल्स को हमें फॉलो करना होता है। बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा है कि कौवे को रोटी खिलाना पितृपक्ष में शास्त्रों में बहुत बड़ा विधान है और कौवे के रूप में ही हमारे पितृ आते हैं। पितृपक्ष में जो सबसे ज़्यादा मान्यता है वो कौवे की होती है। 15 दिन तक सुबह कौवे को रोटी खिलाइएगा। श्राद्धों में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी सेवन नहीं किया जाता है। अगर आपके घर में प्याज लहसुन का भोजन बनता है तो आप अलग से भोजन बनाकर पितरों को भी खिला सकते हैं। खाना बनाकर छत पर रख सकते हैं या छज्जे पर भी रख सकते हैं। अगर आपके घर में बालकनी है तो आप बालकनी में भी रख सकते हैं। दिशा की अगर मैं आपको बात करूं तो दिशा जो होती है दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके हमें कोई भी पितृपक्ष का कार्य करना चाहिए। यानी जब कोई भी कार्य पितृपक्ष का आप करें तो दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। पितृपक्ष में अपने पितरों को डेली याद करें और प्रणाम करें, जिससे आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहें और अपने पितरों से क्षमा याचना करें। हमसे कोई भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हमें माफ़ करें।
कोई भी नया श्रृंगार आपको नहीं खरीदना है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप पितरों के लिए खरीद सकते हैं। पितृपक्ष में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। और पूजा की बात करें तो डेली पूजा दहलीज पूजन कर सकते हैं। तुलसी पूजा डेली करनी है। सूर्य देव को अर्घ जरूर देना है। अगर आपके पास समय है तो आप 1 लोटा जल प्रतिदिन पीपल को भी समर्पित कर सकते हैं। रोजाना की पूजा में हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आप बड़ा आयोजन नहीं कर सकते हैं और भगवान की पूजा करने से हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है। नए वस्त्र खरीदने की बात बहुत ज़्यादा आती है। कोई भी नया वस्त्र पितरों के लिए आप खरीद सकते हैं, लेकिन आप अपने लिए कोई भी नया वस्त्र नहीं खरीद सकते हैं। आप श्राद्ध पक्ष में एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। अगर आप घर पर ब्राह्मण को बुलाकर भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप मंदिर जाकर जैसे दाल चावल कपड़ा फल मिठाई जो भी चीज़ें आप अपने सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहें पितृपक्ष में दान कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आप दान कर रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत दक्षिणा आप जरूर रखें अपने सामर्थ्य अनुसार। तो इस तरह से आप पितृपक्ष में अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, घर में पूजा पाठ कर सकते हैं। तो पितृपक्ष में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।